हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होती है? सुपर कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास क्या है, वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल की, जैसे कि हमारे पास कोई मेटल है, लोहे है, कोई ऑक्साइड है, ठीक है, या कोई भी एनी टाइप का वो कंडक्टर है। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ऑफ विच मेटल, लोहे, ऑक्साइड और एनी कंडक्टर शो ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस या वेरी लो रेजिस्टेंस एट ए वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, क्या है हमारे पास? of material that is metal, oxides, alloys, or any conductor have almost zero resistance at low temperature। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई मटेरियल है जिसमें हमारे पास मेटल भी हो सकता है, लोहे भी हो सकती है, ऑक्साइड भी हो सकती है, या कोई और एनी कंडक्टर हो सकता है कि दैट शो द जीरो रेजिस्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर। जिसको यदि हम टेम्परेचर लो कर देते हैं तो हमारे पास क्या है, वो मटेरियल हमारे पास क्या है, जीरो रेजिस्टेंस शो करे। मीन्स उसकी कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी हो जाए। तो इस टाइप के जो कंडक्टर होते हैं या मटेरियल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होता है। तो उसकी जो कंडक्टिविटी है उसको हम सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो मेटालिक मटेरियल का, कोई भी मेटालिक मटेरियल है, कोई कंडक्टर है, तो उसका रेजिस्टेंस है डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। यदि हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है। एट वेरी लो टेम्परेचर, हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन मेटल, कुछ मेटल हैं जिसका जो रेजिस्टेंस है या वो क्या होता है कि डिक्रीज एट ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसी मेटल हैं, ठीक है, एलॉय भी हैं या ऑक्साइड हैं, जिसका टेम्परेचर क्या है हम बहुत कम कर देते हैं, वेरी लो कर देते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ठीक है, यह चीज जो इट इज डिस्कवर्ड इन द फर्स्ट टाइम ऑन मरकरी। ठीक है, मरकरी के ऊपर ये पहली बार डिस्कवर की गई थी। तो मरकरी शो द प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी एट वेरी लो टेम्परेचर। तो मरकरी कैसी कंडक्टिविटी शो कर, सुपर कंडक्टिविटी शो करती है? तो ये हमारे पास क्या है, मरकरी है। ठीक है, क्या है, मरकरी है, ये इसका रेजिस्टेंस है और ये इसका टेम्परेचर है। ये इन होम, ये आप डिग्री केल्विन की बात कर लेते हैं, केल्विन की बात कर लो। ठीक है, इन केल्विन। ठीक है, तो ये है जब मरकरी का जो टेम्परेचर है वो हमने डिक्रीज किया, तो मरकरी के टेम्परेचर को डिक्रीज किया, तो हम मरकरी का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो ये क्या करता है, एक इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम होता जाता है। फिर हम, ठीक है, तो एक टेम्परेचर ऐसा है जिसके ऊपर इसका टेम्परेचर जो इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, वेरी लो। ठीक है, एट 4.15 टेम्परेचर के ऊपर मरकरी क्या शो करती है, जीरो रेजिस्टेंस शो करता है। एट 4.15 केल्विन के ऊपर हमारे पास जो मरकरी है वो हमारे पास क्या है, ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस शो करता है। तो इस टेम्परेचर के ऊपर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत आ रही है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी अब्रप्ट, या रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी ड्रॉप अब्रप्टली टू जीरो। ठीक है,
इस टेम्परेचर के ऊपर आते ही मरकरी का जो टेम्परेचर है वो जीरो पे अपडेट मतलब एकदम जीरो हो जाता है। ठीक है, तो हम जो जो टेम्परेचर इसका कम करते जाएंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो ना रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो इसी तरह हमारे पास बहुत सी हमारे पास क्या है, कुछ मेटल है, अलॉय भी है, ऑक्साइड भी है, विच हैव द पुअर कंडक्टिविटी, क्या है, जिसकी कंडक्टिविटी है पुअर है। लेकिन अब जब उसका हम टेम्परेचर क्या है वेरी लो कर देते हैं, टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। तो दैट शो द हाई कंडक्टिविटी। ठीक है, दैट शो द हाई कंडक्टिविटी एट ए वेरी लो टेम्परेचर, दैट आर कॉल्ड द सुपर कंडक्टिविटी। उसको हम सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये तो थी हमारे पास किसी मटेरियल की को सुपर कंडक्टिव कैसे करेंगे। अब ये टेम्परेचर है, अब यो टेम्परेचर क्या कहलाएगा कि जिसके नीचे हमारे पास जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिव हो जाता है। तो द मटेरियल विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, क्या है, द मटेरियल विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी आर कॉल्ड द सुपर कंडक्टर, और द टेम्परेचर बिलो विच ए मटेरियल बिकम सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो मतलब मटेरियल विच शो द सुपर कंडक्टिविटी, जो मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी शो करता है तो उसको हम कहेंगे सुपर कंडक्टर, और द टेम्परेचर बिलो विच ए मटेरियल बिकम सुपर कंडक्टर मीन्स कि जिस टेम्परेचर के नीचे हमारे पास कोई भी मटेरियल है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या कहेंगे, तो ये जो टेम्परेचर है इसका, ये जो टेम्परेचर है इसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको टीसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको और क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास क्या है कि द टेम्परेचर एट विच या द टेम्परेचर बिलो विच द मटेरियल बिकम सुपर कंडक्टर आर कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये हमारे पास क्या है, सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर जो है उसको एक प्रॉपर्टी शो करता है। क्या प्रॉपर्टी शो करता है कि हमारे पास जब हमारे पास क्या है, ये जो टेम्परेचर है बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर चला जाता है, जब हमारे पास किसी मटेरियल का जो टेम्परेचर है बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइन होती है, जैसे हमारे पास क्या है कि स्पेसिमन है। ठीक है, क्या है, स्पेसिमन है, तो इसकी क्या है, ये मैग्नेटिक लाइन है, इसके अंदर क्या है, ये मैग्नेटिक लाइन है। ठीक है, जब ये कब है, जब हमारे पास टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या है, जब हमारे पास टेम्परेचर क्या है, ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, उस केस में हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक लाइन है। ये क्या है, मैग्नेटिक लाइन है। तो जब हमारे पास जो टेम्परेचर है, ठीक है, तब हम ये टेम्परेचर जब हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो जाता है, जब हमारे पास किसी मटेरियल का टेम्परेचर है वो लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाता है, तो इस मैग्नेटिक लाइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास स्पेसिमन है, ये हमारे पास क्या है, इसकी मैग्नेटिक लाइन है। तो ये मैग्नेटिक लाइन है, तो ये क्या होंगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा, द मैग्नेटिक लाइन आर एग्जॉस्ट। ठीक है, क्या हो जाएंगी, एग्जॉस्ट हो जाएंगी। ठीक है, जब हमारे पास जो टेम्परेचर है ये हमारे पास बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाता है, तो उस केस में हमारे पास जो ये क्रिटिकल जो मैग्नेटिक लाइन है, तो हमारे पास ये बन जाएगी मैग्नेटिक लाइन। कैसी हो जाएंगी, एग्जॉस्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, एग्जॉस्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, एग्जॉस्ट हो जाएंगी। ठीक है, इट मीन्स हमारे पास जो स्पेसिमन है उस स्पेसिमन के ऊपर मैग्नेटिक लाइन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। या ये कह सकते हैं कि स्पेसिमन के अंदर से हमारे पास मैग्नेटिक लाइन जो है
वो पास नहीं होंगी। द मैग्नेटिक लाइन पुश्ड अवे फ्रॉम द स्पेसिफिक, ठीक है। तो क्या होगा, वह हमारे पास जो टेम्परेचर ऑफ मटेरियल लेस देन द क्रिटिकल टेम्परेचर, द मैग्नेटिक लाइन पुश्ड अवे फ्रॉम द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन से हमारे पास जो मैग्नेटिक लाइन है वो दूर दूर हो जाएगी। तो द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन द स्पेसिमेन इज जीरो। तो उसके ऊपर हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो उसको हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड द मेसिनर इफेक्ट। इसको क्या कहेंगे, MEISSP मेसिनर इफेक्ट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, मेसिनर इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेसिनर इफेक्ट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है 1933 में मेसिनर एंड, ठीक है, ओस्टन विल्ड ने दिया। तो ये है हमारे पास सुपर कंडक्टिंग कंडक्टर। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फीचर्स क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सुपर कंडक्टर इज दैट वंस करंट इज सेटअप ऑफ ए सुपर कंडक्टिंग रिंग। ये हम करंट सेटअप कर देते हैं सुपर कंडक्टिंग रिंग में, तो इट विल कंटिन्यू indefinitely even if the battery connected to it is switch off, ठीक है। क्या यदि हमने एक बार सुपर कंडक्टिंग रिंग के ऊपर जो 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 हमारे पास सुपर कंडक्टर है उसकी सुपर कंडक्टिंग रिंग के ऊपर कोई करंट जो है सेटअप कर दिया, तो ये कंटिन्यू रहेगा, चाहे इसके जो साथ सोर्स कनेक्ट किया गया है वो स्विच ऑफ, ठीक है। ये हमारे पास कोई सुपर कंडक्टर है, ये हमारे पास क्या है, कोई सुपर कंडक्टर है, ठीक है, इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। तो इसको हम स्विच ऑफ भी कर देते हैं, ये ऑफ भी है, ठीक है, की लगा दी मैंने, ठीक है। तो ये की हमारे पास ऑफ है। तो एक बार इसके ऊपर हमने क्या है, करंट आई हमने सेटअप कर दिया, ठीक है। ये हमने किसी सुपर कंडक्टर के ऊपर कोई भी करंट आई हमने सेटअप कर दिया, तो ये जो करंट है इसके अंदर पास होता रहेगा, ठीक है। क्या है, करंट इसके अंदर फ्लो करता है, कंटिन्यूस इनफाइनाइटली फ्लो द करंट व्हेन बैटरी या कनेक्टेड सोर्स इज ऑफ। वो कनेक्टेड सोर्स है वो चीज ऑफ हो, तो हमारे पास क्या है, इसके अंदर करंट फ्लो करता रहे। इट मीन्स क्या है, हमारे पास इन सुपर कंडक्टर the electron show complete mutual coherence and flow without suffering any collision। तो हमारे पास क्या है कि वो कोई भी कोरेंस शो, म्यूचुअल कोरेंस है वो शो नहीं करते, और विदाउट एनी सफरिंग ऑफ कोलिजन दैट आर फ्लो। दिस डे, ठीक है, दिस डे स्ट्रेस इज बीइंग लेड टू डिस्कवर ऑक्साइड सुपर कंडक्टर्स। हमारे पास अब क्या है कि जो ऑक्साइड सुपर कंडक्टर है, उन ऑक्साइड सुपर कंडक्टर्स के अंदर स्ट्रेस एक प्रॉपर्टी है, वो आई हुई शो करता है। क्यों शो करता है, दे शो द सुपर कंडक्टिंग एट सम व्हाट हायर टेम्परेचर, ठीक है। क्या है, दिस डे स्ट्रेस इज बीइंग लेड टू डिस्कवर, ठीक है। तो क्या है कि जो हमारे पास जो ऑक्साइड्स हैं उसको एक ये कह सकते हैं कि एक अंधाधुंध दौड़ सी मची हुई है कि एक हाई टेम्परेचर के ऊपर हम सुपर कंडक्टर खोज करने के लिए, और इन दिनों हमारे पास एक ऑक्साइड सुपर कंडक्टर है जो हाई टेम्परेचर के ऊपर काम करता है, जो क्या है, डिस्कवर हुआ है। वो 120 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर एक सुपर कंडक्टर मटेरियल है जो सुपर कंडक्टर बिहेव करता है। क्या है, इस टेम्परेचर के ऊपर एक ऐसा मटेरियल है जो सुपर कंडक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो वो कंडक्टर हमारे पास क्या है, ठीक है, Tl2Ba2Ca2Cu3O10, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, ऐसा सुपर कंडक्टर है जो 120 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर भी सुपर कंडक्टर है, ठीक है। तो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी क्या है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस क्या होंगी इसकी, एप्लीकेशंस क्या होंगी, मीन्स हमारे पास क्या है,
मीन्स इसके नो रेजिस्टेंस एप्लीकेशन क्या होंगी, इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसकी पावर क्या होगी, पावर भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि पावर हम पढ़ेंगे अब P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये हमारे पास पावर होती है। सुपर कंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, तो जीरो है तो पावर आर इक्वल टू जीरो है तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो क्या है हमारे पास, नो रेजिस्टेंस मीन्स नो पावर, ठीक है। फिर भी हमारे पास जो सुपर कंडक्टर मटेरियल है वो हैव द मैनी एप्लीकेशंस। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। वायर मेड ऑफ सुपर कंडक्टर, जो सुपर कंडक्टिंग वायर जो होती हैं, वायर मेड ऑफ सुपर कंडक्टिव मटेरियल मे बी यूज्ड एज ए लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, विथ नो पावर लॉस ड्यू टू हीटिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या रेजिस्टेंस जीरो होता है, जीरो रेजिस्टेंस होता है तो पावर लॉस भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इसलिए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से जितनी भी हमारे पास वायर बनी हुई है वो लंबे लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज की जा सकती हैं, क्योंकि देयर हैज द नो पावर हीटिंग, पावर लॉस ड्यू टू हीटिंग, ठीक है। और हमारे पास पावरफुल मैग्नेट मेड ऑफ विद ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है उनसे जो हमारे पास मैग्नेट बनाई गई हैं या मैग्नेटिक कॉइल हैं, आर यूज इन ए मैनी रिसर्च लेबोरेटरी। हमारे पास रिसर्च लेबोरेटरी है, उसके अंदर हम जो पावरफुल मैग्नेट जो हैं यूजिंग सुपर कंडक्टिंग कॉइल आर यूज, ठीक है। क्यों, क्योंकि द मैग्नेट्स आर चीपर टू वर्क, काम करने के लिए बहुत ईजी हैं देन द कन्वेंशनल पावर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जो कन्वेंशनल पावर जो हमारे पास कन्वेंशनल इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं उनसे बहुत ईजिली हम इन सुपर कनेक्टिंग वायर से जो मैग्नेट बनी हुई है उसके ऊपर काम करना आसान। और क्या है, सुपर कंडक्टिंग इज बीइंग यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर हाई लेवल रिसर्च, ठीक है। हाई लेवल रिसर्च पर्पज के लिए भी हमारे पास सुपर कंडक्टिंग मटेरियल यूज किए जाते हैं। और क्या एप्लीकेशन है, सुपर कंडक्टिंग या सुपर कंडक्टर में बी यूज टू प्रोड्यूस वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर, ठीक है। हमारे पास जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हम सुपर कंडक्टर यूज करते हैं। हमारे पास मेमोरी जो होती है, मेमोरी के अंदर हम सुपर कंडक्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल आर आल्सो यूज इन थिन फिल्म डिवाइस। हमारे पास थिन फिल्म डिवाइस जो होती हैं उसके अंदर भी हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल यूज करते हैं। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस को किस फॉर्म में कंबाइन कर सकते हैं, या फिर हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज़्यादा एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस हम कंबाइन कर देते हैं। या ये कह सकते हैं कि यदि हमें कोई सर्किट में रेजिस्टेंस यूज करना है, हमारे पास कोई पर्टिकुलर अमाउंट का रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस रेजिस्टेंस के लिए हमने और हम दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को कंबाइन करके उस अमाउंट का रेजिस्टेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और उस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से जो रेजिस्टेंस बनाया जाता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से जो रेजिस्टेंस हम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमारे पास इसके लिए हमें क्या होगा, रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बनाने के लिए क्या है, जब हम दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को एक कॉम्बिनेशन के अंदर या हम किसी ऑर्डर के अंदर हम कनेक्ट करते हैं तो उससे जो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस जो बनता है तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन जो यूज करते हैं
वो सीरीज में भी इसको यूज कर सकते हैं और पैरेलल में भी यूज कर सकते हैं और मिक्स्ड मोड में भी यूज कर सकते हैं। मीन सीरीज भी कॉम्बिनेशन होगा और पैरेलल भी, दोनों इकट्ठे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेजिस्टेंस in any electric circuit can be replaced by a single resistance such that there is no change in the current in the circuit and the potential difference। यदि हम कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट हम या रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं तो उसको हम एक सिंगल रेजिस्टेंस के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे हमारे पास सर्किट के अंदर किसी करंट का भी चेंज, किसी टाइप के करंट में भी चेंज नहीं होगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया उसके अंदर भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो द सिंगल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसके लिए दो कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, पहला हम पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम लिखेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो हम सीरीज रेजिस्टेंस को सीरीज में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या लेते हैं, एक नंबर ऑफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन टू एंड इन द सर्किट। ठीक है, इन दैट कनेक्ट रजिस्टर सेम करंट आर फ्लो। ठीक है, इस टाइप के जो कनेक्टर उसके अंदर सेम करंट फ्लो करता है और एंड टू एंड कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट अस 3 रेजिस्टेंस which are connected end to end। ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है जिसको हमने एंड टू एंड कनेक्ट किया है, R1, R2 एंड R3। एंड टू एंड हमने कनेक्ट किए हैं 3 रेजिस्टेंस है। तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, हमने इसके अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है V, देन करंट इज फ्लो I अक्रॉस द दैट दीज रेजिस्टर। इनके अक्रॉस हमारे पास जो करंट फ्लो करेगा वो होगा, लेट V1 इज द पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1, V2 is the potential difference across R2 and V3 is the potential difference across R3 resistor। By using the Ohm's law को हम यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3। ये तो हमारे पास होगा। ठीक है, अब हम इसके कंप्लीट रेजिस्टेंस है, कंप्लीट RS is the equivalent resistance। RS is the equivalent resistance of that circuit। RS इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल टू IR जो हो जाएगा हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, ये इसका कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया था, वो हमारे पास V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द होल सर्किट। ठीक है, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो V1, V2 एंड V3 इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्ट। तो ये है, तो नेट हमारे पास जो V पोटेंशियल डिफरेंस है वो इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा, तो इनकी वैल्यू क्या है, इज IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR2। I सभी के अंदर कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R। ये हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, RS इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है, RS जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन ए सीरीज। ठीक है, जो सीरीज में कनेक्टेड है। इसी बार हमारे पास अन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। ये तो 3 रेजिस्टेंस है,
ठीक है। यदि n नंबर ऑफ रजिस्टर होते इन ए सीरीज तब हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होता, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो R। तो ये हमारे पास उस केस में जब नंबर ऑफ रजिस्टर इज n देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज RS R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो R। ठीक है। जब ये तो हमारे पास क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं कि द when number of resistance are connected in series their equivalent resistance equal to the sum of the individual resistance। तो इनका equivalent resistance होगा वो individual resistance जो होंगे उनका जो sum होगा वो उनका equivalent resistance होगा। तो in the case of resistance in series the current through each resistance is same। क्या कह सकते हैं कि हम या इसको इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज में हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो करंट थ्रो ईच रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस है प्रत्येक रेजिस्टेंस के अंदर हमारे पास करंट जो है वो क्या है, सेम। ठीक है। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास क्या है, V है। तो इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये हमने लिखा था। ठीक है। अब इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप ये है V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो और क्या है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारे पास आया है RS, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यदि इनमें से कोई भी रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आई लार्जेस्ट है तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है हमारे पास इक्विवेलेंट वो भी उससे भी लार्ज होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये हमारे पास क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन ए सीरीज। तो अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल। रेजिस्टेंस इज पैरेलल की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, पैरेलल। ठीक है। पैरेलल के केस में हमारे पास क्या होगा, उसमें हम क्या करेंगे, इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन बिटवीन टू कॉमन पॉइंट। हमारे पास क्या जो रजिस्टर जो होते हैं वो कनेक्टेड इन बिटवीन टू कॉमन पॉइंट। दो कॉमन पॉइंट होते हैं, जैसे एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, इन दोनों कॉमन पॉइंट के बीच में हमारे पास रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे। तो लेट अस कंसीडर वी हैव थ्री रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एंड R3। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, इन दो कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। ये हमारे पास R1 रजिस्टर है, ये R2 रजिस्टर, ये R3 रजिस्टर। लेट A एंड B इज द कॉमन पॉइंट ऑफ दैट सर्किट। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कॉमन रजिस्टर। तो क्या है कि इसमें हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन बिटवीन टू कॉमन पॉइंट सो दैट ईच ऑफ देम प्रोवाइडेड सेपरेट पाथ ऑफ करंट। ठीक है। तो प्रत्येक रेजिस्टेंस जो है वो पाथ ऑफ करंट है वो सभी का अपना अलग अलग होगा। ठीक है। सभी का जो पाथ ऑफ करंट है सभी के अंदर ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल करंट फ्लो। ठीक है। तो ये हमने तीन रेजिस्टेंस है, ये हमने एक दो कॉमन पॉइंट थे उनके बीच में कनेक्टेड किए हैं। तो लेट V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। ये हमारे पास करंट है, तो इसके अंदर जो करंट है वो I1 करंट है, इसके अंदर करंट है वो I2 करंट है, इसके अंदर जो करंट है वो I3 करंट। ठीक है। इनके अंदर ये करंट है। तो लेट I1 बी द करंट थ्रू इन रेजिस्टेंस R1, I2 इज द करंट
throw in the resistance R2, I3 is the current throw in the resistance R3. So net current, the total current in the circuit is I is equal to I1 plus I2 plus I3. Now apply the Ohm's law. हम अब क्या करते हैं कि हम Ohm's law अप्लाई करते हैं. तो Ohm's law अप्लाई करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है. क्यों Ohm's law अप्लाई करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है आर कनेक्टेड इन टू कॉमन पॉइंट ए एंड बी. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट पॉइंट इज V, ठीक है. इस दोनों पॉइंट के बीच में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या है? V, ठीक है. तो पोटेंशियल डिफरेंस V है तो हम Ohm's लॉ अप्लाई करते हैं. तो क्या होगा? I1 इज इक्वल टू फॉर द पोटेंशियल, पहले इसके लिए अप्लाई करते हैं I1 के लिए. तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है? V अपॉन R1. I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 V upon R. That is the current in individual resistance using Ohm's law. अब हमारे पास क्या है? Total resistance RP is the equivalent resistance in the parallel combination of circuit. So now I current across the equivalent resistance is equal to I is equal to V upon RP. ये हमारे पास क्या है? आरपी इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है. तो उसके अक्रॉस हमारे पास करंट क्या है? आई, और वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट. ये तो अब हम जो वैल्यू है इसके अंदर पुट करते हैं सभी की. तो आइए हमारे पास क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर पी इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी आर थ्री. ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू, ये जो वी है तो वी सभी में कॉमन हो जाएगा. तो 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर विषय भी कैंसिल. तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर अपॉन पी इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर. ये हमारे पास इसके अंदर क्या है? नेट रेजिस्टेंस है फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टेंस. अब नाउ the resistance is n. Now the resistance connected in parallel is n number. ये हमारे पास तीन रेजिस्टेंस या n नंबर रेजिस्टेंस है. तो then the equivalent resistance Rp is 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus so 1 upon R. ये है in case of unresistance. जब हमारे पास अनरेजिस्टेंस है उस केस में. तो हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. तो हमारे पास जो रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. ये है हमारे पास. तो अब हम बात करते हैं कि इसकी मेन पॉइंट्स की या इसके प्रॉपर्टीज क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस में. तो हमारे पास क्या है? पोटेंशियल अक्रॉस. उसमें सीरीज में हमारे पास क्या था? करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम. यहाँ हमारे पास क्या? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज सेम. यहाँ से जितने भी हमारे पास रेजिस्टेंस हैं उन सभी के अंदर हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या है? सेम है. और सीरीज में हमारे पास क्या था? करंट सेम था. तो टोटल करंट, अब टोटल करंट है वो टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है उसका सम है हमारे पास टोटल करंट. अब हमारे पास इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ द करंट, हमारे पास इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. हमारे पास इंडिविजुअल करंट की जो अमाउंट है वो हमारे पास इक्वल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. अब रेसिप्रोकल ऑफ और क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. तो अब हमारे पास जो ये
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है, लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि हमारे पास हम सीरीज कब यूज करते हैं और पैरेलल कब यूज करते हैं रेजिस्टेंस, यदि हमारे पास कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा अमाउंट का दिया हुआ है लेकिन हमें लेस अमाउंट का रेजिस्टेंस चाहिए होता है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि उस ज़्यादा अमाउंट के रेजिस्टेंस को पैरेलल कंबाइन करते हैं, जिससे हमारे पास क्या है, लेस अमाउंट का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाए। यदि तब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। यदि हमें ज़्यादा अमाउंट का रेजिस्टेंस चाहिए और लेकिन रेजिस्टेंस हमारे पास है स्मॉल अमाउंट के, तो हम स्मॉल अमाउंट के रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारे पास क्या हो जाता है, एक लार्ज अमाउंट का रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इसलिए लार्ज अमाउंट रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो ये हमारे पास था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन द सीरीज एंड पैरेलल। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर की। तो हम पढ़ेंगे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? द वर्क डन बाय ए सोर्स इज मेंटेन ए करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है कि किसी कोई भी सर्किट है, उस सर्किट के अंदर यदि हमें करंट को मेंटेन रखना है, ठीक है, करंट को मेंटेन रखने के लिए जो सोर्स के द्वारा वर्क डन किया गया है, वो वर्क डन हमारे पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वर्क डन बाय ए सोर्स, work done by a source to maintain current in the electrical circuit. It's called the इलेक्ट्रिकल। इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। तो कंसीडर ए सर्किट, एक सर्किट हम कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक सर्किट है। ये हमारे पास क्या है? एक सर्किट है जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू V। ठीक है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सर्किट। ठीक है, तो हमने एक सर्किट लिया है। सर्किट के तौर पे हम इलेक्ट्रिकल लैंप भी ले सकते हैं, कोई हीटर ले सकते हैं। ठीक है, विच हैव द करंट I फ्लो फ्रॉम इन वन इन टू अनदर इन A टू B कह सकते हैं फॉर टाइम t टाइम के लिए। एंड Q इज द चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B। Q हमारे पास क्या है? Q इज द चार्ज फ्लोइंग इन टाइम t फ्रॉम A टू B लेता हूं, फ्रॉम A टू B। A टू B हमारे पास चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास इक्वल टू Q इक्वल टू I इंटू T। तो चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा? I V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में हमारे पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो वर्क डन टू कैरी द चार्ज Q। तो इस Q चार्ज को कैरी करने के लिए जो वर्क डन किया गया है फ्रॉम पॉइंट A टू B क्या होगा? वर्क डन टू कैरी द चार्ज Q फ्रॉम A टू B। A टू B इस क्या हो जाएगा? W। हमारे पास क्या वर्क डन है, तो इस चार्ज को A टू B हमारे पास कौन लेके गया है? वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस।
क्या वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है V इंटू चार्ज Q, Q हमारे पास क्या है V इक्वल टू I इंटू T, ये हमारे पास क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तो एनर्जी क्या है, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो ये हमारे पास वर्क डन है तो हमारे पास क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वर्क डन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी E है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू वी आई। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके और भी रिलेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है, होम्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल। तो रिलेशन हमारे पास क्या है, जैसे V इज इक्वल टू, हमारे पास V किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू आई आर, तो V की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो E इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, V इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी है, ये भी, ठीक है, क्या है, एनर्जी है हमारे पास, ठीक है। तो विच इज कन्वर्टेड इन, दिस इज द एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ये एनर्जी है, ये हमारे पास क्या है, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो हमारे पास क्या होगा, हीट होगा, तो हमारे पास क्या है, ये एनर्जी है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, हीट एनर्जी की फॉर्म में चेंज होती है। दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी होती है। नाउ वी नो दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V अपॉन R, तो E इज इक्वल टू V स्क्वेयर इंटू T अपॉन R, दैट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, SI यूनिट है जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या थी, VIT, तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल, एंड विच इज 1 जूल इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, तो 1 वोल्ट एम्पियर सेकेंड। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम बात करते हैं पावर की, या इलेक्ट्रिक पावर की, ठीक है, इसकी बात करें, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास क्या है, ठीक है, वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक पावर इन डिफरेंट वे। तो द इलेक्ट्रिक पावर कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल, ठीक है। यह हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। किसके अंदर, कहाँ प्रोड्यूस होगी ये,
time in an electrical device, whose resistance is R, इसका रेजिस्टेंस R है, एंड करंट I is passing through it, and resistance is R when current I is passing through. जब किसी सर्किट के अंदर I करंट पास करता है तो उसका रेजिस्टेंस R है, तो उस टाइम हीट एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिकल पावर। क्या होगी, इलेक्ट्रिकल पावर। P इक्वल टू हीट प्रोड्यूस अपॉन टाइम। ये हमारे पास क्या है, E हीट प्रोड्यूस हमारे पास क्या है, E अपॉन T। ये है हमारे पास, ये तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर। क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर। सिंस हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस R, जिसका रेजिस्टेंस R है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I, इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो करने से जिसका रेजिस्टेंस R है, तो उसकी वजह से हमारे पास एनर्जी जो है वो क्या होगी, एनर्जी क्या होगी उस केस में, E इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये हो गया हमारे पास उस केस में एनर्जी की, सिंस हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस R ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I, तो उस केस में हमारे पास एनर्जी हो जाएगी। ये एनर्जी होगी तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, पावर इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन T। तो ये हो जाएगी I स्क्वायर इंटू R, क्या हो जाएगी, I स्क्वायर इंटू R। ठीक है, तो I हम वी नो I इज इक्वल टू V अपॉन R, देन पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर I स्क्वायर इंटू R से R, तो हमारे पास V स्क्वायर अपॉन R। तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, आल्सो we know R is equal to V upon I, also we know R is equal to V upon I, ये भी हमारे पास ओम्स लॉ का रिलेशन से। देन P is equal to I स्क्वायर अपॉन इंटू V अपॉन I से I is equal to V इंटू पावर इज इक्वल टू V इंटू I। ये भी हमारे पास एक पावर का रिलेशन है, ये भी हमारे पास क्या है, पावर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर इज सिंपली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर इज सिंपली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वाट। क्या है इसकी ऐसा यूनिट है, क्या है हमारे पास, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वाट। इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, यह इसकी इलेक्ट्रिकल यूनिट, ऐसा यूनिट। तो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, I इंटू V। I हमारे पास क्या है, करंट इन एम्पियर, V इज मेजर इन वोल्ट। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 एम्पियर वोल्ट। 1 एम्पियर वोल्ट, 1 पावर इज डिफाइंड मेजर इन ए वाट, तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 एम्पियर वोल्ट। तो हाउ टू डिफाइन द 1 वाट। 1 वाट को कैसे डिफाइन करेंगे, द इलेक्ट्रिकल पावर इज सेड टू बी 1 वाट if 1 ampere current flow through an electrical circuit when a potential difference of 1 watt
इज 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस। क्या ऐसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस। ये हमारे पास क्या है? पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसकी बिगर यूनिट क्या है? इससे भी बड़ी यूनिट यूज की जाती है, वो है हमारे पास किलो वाट। 1 किलो वाट इज इक्वल टू 10⁻³ वाट। इससे भी मोर देन इलेक्ट्रिकल यूनिट की जाती है, इक्वल टू 1 मेगा वाट इज इक्वल टू 10⁻6 वाट। ये है। तो ये तो हमारे पास क्या है? वाट की लार्जर यूनिट है। तो प्रैक्टिकल के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं ऑफ पावर, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर इज द हॉर्स पावर। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इज हॉर्स पावर। क्या है? हॉर्स पावर यूनिट हम यूज करते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ये हमारे पास क्या है? 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इसकी यूनिट। तो अब हमारे पास ये एक 3 रिलेशंस हैं। एक रिलेशन ये आया है, एक I² इंटू आर आया है, एक V² आर आया है। ये 3 रिलेशन है। इन तीनों रिलेशंस को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जब हमारे पास P इक्वल टू VI रिलेशनशिप, जब हमारे पास पावर V इंटू जब करंट और वोल्टेज का हमारे पास प्रोडक्ट है पावर, तो वो हम कहाँ यूज करते हैं? इज पावर व्हेन पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज अप्लाइज टू रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ए सोर्स। जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स से ट्रांसफर होती है तो हम पावर निकालनी है, तो हम ये रिलेशंस यूज करते हैं। ठीक है, अब ये रिलेशंस हमारे पास पावर इक्वल टू I² इंटू आर एंड V² अपॉन आर इज अप्लाइड टू द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू थर्मल और हीट एनर्जी इन ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। यदि हमारे पास किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर माउंट का, तब हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी के अंदर या हीट एनर्जी के अंदर ट्रांसफर होती है। तो ये दोनों रिलेशंस हम यूज करते हैं, ये दोनों रिलेशंस हम यूज करते हैं। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर। अब रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर रिलेशंस क्या है? रिलेशन बिटवीन E एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। वी नो इलेक्ट्रिक एनर्जी, E हमें पता है इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास क्या है? E इक्वल टू VI/T। पावर हमारे पास क्या है? VI हमारे पास पावर है। तो V हमारे पास क्या है? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड T इज द टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, V तो हमारे पास क्या है? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। V हमारे पास क्या है? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। I हमारे पास क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू इन द सर्किट and T is the time for which current is flowing in the circuit। तो ये है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? P इज इक्वल टू VI है, तो E की हम क्या लिख देंगे? E इज इक्वल टू PT। VI इज इक्वल टू P है, तो E इज इक्वल टू PT। और P हमारे पास क्या है? P अपॉन T, E अपॉन T हो जाएगा। तो T इधर ले आएंगे तो VI इक्वल टू P है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन
टाइम, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, यही हम रिलेशन हमने पढ़ा, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट हावर, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट, ठीक है, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट आवर इसकी यूनिट है, ठीक है। तो वन यूनिट हमारे पास है तो कितने किलोवाट के बराबर है, इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ये हमारे पास 1 किलोवाट आवर, 1 ये बराबर है 1000 वाट आवर, 1000 वाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होगा, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होगा, 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर हमारे पास कितने वाट के बराबर होता है, 1000 वाट, ठीक है। हावर्स की बात करते हैं तो जूल्स पर सेकंड हो गया, इनटू हावर्स की बात करते हैं तो सेकंड, ये होगा, तो ये कितने जूल के बराबर हुआ, इक्वल टू 36000000 जूल के बराबर, ये इतने जूल के बराबर हुआ। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 3.1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये हमारे पास 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। ये हमारे पास क्या थी, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। आज के लिए काफ़ी है, ओके, थैंक यू।